आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो 27 रजब तक रोज़ाना अगर आप इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको इसके क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, आपको वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी कि क्या आपको इंशाल्लाह इसके पढ़ने से मिलेगा और अल्लाह करीम क्या आप पर करम नवाज़ियाँ फ़रमाएँगे। इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बेशुमार इसकी फ़ज़ीलत का अंदाज़ा होगा। 27 रजब जैसे कि आप जानते हैं कि शब मेराज को कहा जाता है। ये वो अज़ीम रात है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आसमानों की सैर कराई और अपनी कुदरत के अज़ीम मनाज़िर दिखाए। ये वाक़या कुरान पाक की सूरह असरा में ज़िक्र हुआ है, इसरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बुराक पर ले जाया गया 27 रजब में। वहाँ तमाम अंबिया के इमाम बनकर आपने नमाज पढ़ाई। फिर आसमानों पर सफ़र करते हुए आप सिदरतुल मुंतहा तक जा पहुँचे। वहाँ अल्लाह ताला के अज़ीम जलवे का मुशाहिदा किया। इसी रात अल्लाह ताला ने 5 वक़्त की नमाज का तोहफ़ा दिया, जो पहले 50 थीं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ारिश पर 5 कर दी गईं। 27 रजब की फ़ज़ीलत के हवाले से कहा जाता है कि ये रात इबादत, इस्तग़फ़ार और दुआओं की रात है। इस दिन में रोज़ा रखने की भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत आई है। अब जैसे कि मैं आपसे ज़िक्र करी थी कि यानी कि जब अब से लेकर 27 रजब तक अगर आप सूरतुल कौसर पढ़ते हैं, तो आपको इसकी क्या जो है वो फ़ज़ीलत हासिल होती है, क्या आपको इसके फ़ायदे हासिल होते हैं, क्या आपको मिल जाता है इंशाअल्लाह ताला। सूरतुल कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है और इसमें पैगाम जो है बहुत बड़ा है, बहुत गहराई वाला और अज़मत वाला पैगाम है। ये सूरह जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए नाज़िल हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली के लिए नाज़िल की गई सूरह कौसर कुरान मजीद की 108वीं सूरह है, जो मक्की है और सिर्फ़ 3 आयात पर मुश्तमिल है। ये छोटी-सी सूरह अपने अंदर गहरे मायने और बेशुमार फ़वाइद रखती है। खैर कसीर का इसमें अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने तुम्हें कौसर अता फरमाया। कौसर के माना खैर कसीर है, बेशुमार नेमतें हैं जिनमें इल्म, नबूवत, कुरान, उम्मत और हौज़ कौसर जो कि एक नहर है, ख़ास नहर है, वो शामिल है। ये नेमतें दुनिया और आखिरत दोनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मख़सूस हैं और उम्मत को भी इससे फ़ैज़ हासिल होता है। अब इसमें ये हमें जो है वो सबक मिलता है, ये आयत हमें इस बात का यकीन दिलाती है कि अल्लाह ताला की अताअत जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। वो अपने बंदे को बेशुमार नेमतें देने पर क़ादिर है। अब आगे अगली आयत है फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। नमाज और कुर्बानी दोनों अल्लाह की रज़ा के हसूल के लिए ही होनी चाहिए। कुर्बानी अल्लाह के करीब होने का ज़रिया है। जैसे कि अपने नफ्स की कुर्बानी, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी, अपनी वो आपकी ख्वाहिशात जो पूरी नहीं हुई उसकी कुर्बानी, अपनी वो आपकी आरज़ुएँ जो आपको मिल नहीं पाई उनकी कुर्बानी। यानी सिर्फ़ जानवर ज़िबह करना कुर्बान करना नहीं होता। अपनी 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 ख्वाहिशात को कुर्बान करना, ये भी कुर्बानी कहलाता है। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने की नियत की। यानी अपनी ख्वाहिशात को हम नाउज़ुबिल्लाह हम अपनी औलादें तो कुर्बान नहीं कर सकते अल्लाह की खातिर, लेकिन अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर सकते हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर। अब ये आयत मोमिन को इबादत और कुर्बानी की अहमियत समझाती है। अल्लाह की खुशनुदी के लिए हर चीज़ कुर्बान करने का दर्स देती है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने आगे फरमाया इन्ना शानिया का हुवल अबतर, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनस्ल होगा। कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर यानी कि नस्ल ख़त्म होने वाला कहते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे वो इंतकाल कर गए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि असल में आपके दुश्मन ही ख़त्म हो जाएंगे। ये आयत इस बात की ज़मानत देती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों का दिफा खुद करता है। आपके दुश्मन बेशुमार हैं, आप फ़िक्र नहीं करें। आप इंशाल्लाह इसको पढ़ें, इस सूरह को आप 27 रजब तक इंशाल्लाह पढ़ें। आपकी खुद अल्लाह ताला जो है वो आपकी खुद मुआवनत फरमाएँगे, खुद आपका दिफ़ा फरमाएँगे। ये आयत मोमिन को तसल्ली देती है कि अल्लाह दुश्मनों को नेस्त व नाबूद करता है और मोमिनों को कामयाब बनाता है।
हौज़ कौसर की जो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी गई, कौसर से मुराद जन्नत में हौज़ कौसर है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। ये उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक अज़ीम नेमत है, जहाँ क़यामत के दिन प्यास से मोमिन पानी पिएँगे और फिर कभी प्यास उनको जो है वो नहीं लगेगी। ये आयत मोमिन को जन्नत की खुशखबरी और अल्लाह की रहमत पर यकीन दिलाती है। अब ये सूरा अगर आप पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं, क्योंकि ये सूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार की बातों पर सब्र और तसल्ली देने के लिए नाज़िल हुई थी। इसलिए जो भी इंशाअल्लाह इसको पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस मोमिन के दिल को भी सुकून और हिम्मत अता फ़रमाएँगे। ये सूरा हमें ये सबक देती है कि अल्लाह के रास्ते में सब्र और कुर्बानी का नतीजा हमेशा भलाई की सूरत में अल्लाह करीम अता फ़रमाते हैं। इस सूरा के पढ़ने से जो भी इंशाअल्लाह इसकी तिलावत करेगा, इसको जो है वो पढ़ेगा 27 रजब तक, उसकी मुश्किलात में अल्लाह ताला मदद फ़रमाएँगे। सूरह कौसर की तिलावत जो मुश्किलात की वक़्त दिल को सुकून देती है और अल्लाह की मदद हासिल करने का ज़रिया बनती है। इसके पढ़ने से इंशाअल्लाह जो रिस्क से परेशान हैं, जो तंगदस्ती का शिकार हैं, जिनके जो है वो रिस्क की तंगी है, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम उनके रिस्क में बरकत इनायत फ़रमा देंगे। एक तो रिस्क का वाफ़र होना, एक रिस्क में बरकत होना, उससे भी बड़ी बात है। ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है कि आपके रिस्क में बरकत हो जाए। वरना लोगों के करोड़ों, अरबों उनके लिए काफ़ी नहीं होते, लेकिन कइयों के हज़ार जो है वो अल्लाह उनके लिए काफ़ी कर देते हैं उसमें बरकत डाल के। अब जो इंसान इंशाअल्लाह इसको पढ़ेगा तो दुश्मनों के, हासिदों के हसद से इंशाअल्लाह महफूज़ रहेगा। ये दुश्मनों के हसद से, हासिदों के हसद से, दुश्मनों के शर से बचाती है। अगर आप बीमार हैं, बीमारियों का शिकार हैं, औलाद नहीं है, या जो भी आपके रूहानी, जिस्मानी बीमारियाँ हैं, अंदरूनी, बातिनी, ज़ाहिरी बीमारियाँ हैं, इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने से वो तमाम तर बीमारियाँ अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ख़त्म फ़रमाएँगे। दिल की बेसुकूनी और दीगर बीमारियों के इलाज के लिए भी इस सूरा की तिलावत जो है वो करना बेहद फ़ायदेमंद है। इस सूरा को आप किसी भी नमाज के बाद 27 रजब तक आप पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, किसी भी नमाज के बाद सूरतुल कौसर को पढ़ना। अब आपने करना क्या है, आपने रोज़ाना 129 मरतबा पढ़ना है। अब आप एक वक़्त में बैठ के पढ़ लें, चलते-फिरते काउंट करके पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला जो भी ऐसा करेगा उसकी तमाम दिली मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमा देंगे। अगर पानी पर दम करके पिएँगे इसको पढ़ के रोज़ाना, तो इंशाअल्लाह आपको रूहानी सुकून हासिल होगा। सूरतुल कौसर में अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों की जो है अल्लाह ताला ने याद दहानी इंसान को कराई है और तलकीन फ़रमाई है कि शुक्र अदा करने का अल्लाह ताला इसमें दर्स इंसान को देते हैं। ये छोटी-सी सूरा अपने अंदर बेहद फ़ज़ीलत और बरकत और हिकमत रखती है। इसकी तिलावत से दिल और दिमाग रोशन होते हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल होती है। तो इंशाअल्लाह ताला आप 27 रजब तक आप लाज़मन लाज़मन इंशाअल्लाह इसको पढ़ें और मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक आपको वो तमाम तर फ़ज़ाइल हासिल होंगे जो आप इंशाअल्लाह ताला चाहते हैं। आपकी दिली मुरादें पूरी होंगी, आपकी तमाम मुश्किलात अल्लाह ताला आसान फ़रमा देंगे। बेशक जब अल्लाह करीम कुन फ़रमाते हैं तभी मसले हल होते हैं, वरना हमारा रोज़ का जो है वो विर्द, हमारे रोज़ के वज़ाइफ काम नहीं करते जब तक अल्लाह कुन ना फ़रमा दें। और अल्लाह ताला को इख़लास बहुत पसंद है। अल्लाह ताला से इख़लास से माँगी गई दुआ, इख़लास से किया गया अमल, इख़लास से किए गए वज़ाइफ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो जो भी अमल करें इख़लास से करें, यकीन से करें, इस बात का आपके दिल में यकीन होना चाहिए कि मैं जो अल्लाह से माँग रहा हूँ अल्लाह मुझे देने पर क़ादिर हैं और इंशाअल्लाह मुझे दे कर रहेंगे। जब आप ये यकीन अपने दिल में लाते हैं तो अल्लाह ताला आपको फ़ौरन से नवाज़ देते हैं। अल्लाह का अम्र कुन जो है वो फ़ौरन से उतर आता है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो माशाअल्लाह सुबहानल्लाह लिख कर हमारी हौसला अफ़ज़ाई करें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।